Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो इंग्लिश के ज़रूरी और अहम पेकरात जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. पहला जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ चलो बाद में करते हैं. चलो बाद में करते हैं इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ लेट्स डू इट लेटर. लेट्स डू इट लेटर. लेटर का मतलब है बाद में एंड डू का मतलब है करना. लेट इज़ यूज फॉर परमिशन एंड लेट का मतलब जो है वो चलो है. चलो बाद में करते हैं इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ लेट्स डू इट लेटर. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ आई वॉन्ट टू रीड बुक्स. मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड बुक्स. मैं किताबें पढ़ना चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ. अगर लड़की हो तो फिर आपने चाहती बोलना है, और अगर लड़का हो मेल हो तो फिर आपने चाहता बोलना है. आई वॉन्ट टू रीड बुक्स. मैं किताबें पढ़ना चाहती हूँ. मैं किताबें पढ़ना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड बुक्स. वी हैव दैट इज क्वेश्चन एंड वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो. तुम कहाँ जा रहे हो. तुम कहाँ जा रहे हो की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग. वेयर जो है ये हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे साथ WH क्वेश्चन है. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है. तुम कहाँ जा रहे हो इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ शी इज़ स्लीपिंग. वो सो रही है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. शी इज़ स्लीपिंग का मतलब है वो सो रही है. वो सो रही है का मतलब है शी इज़ स्लीपिंग. स्लीपिंग जो है ये भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आया हुआ है, और इसका मतलब जो है वो सो रहा है या सो रही है. शी इज़ स्लीपिंग. वो सो रही है कि अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ शी इज़ स्लीपिंग. और ये भी आप याद रखिए कि ये जो है ये पहले जारी ज़माना की सेंटेंस है. शी इज़ स्लीपिंग. वो सो रही है. पहले हाली जारी ज़माना की सेंटेंस है ये. दैट मीन दिस सेंटेंस बिलोंग टू present continuous tense or present progressive tense. Next sentence we have that is क्या वक्त हुआ है. क्या वक्त हुआ है का मतलब है what time is it. what time is it. क्या वक्त हुआ है. वक्त को अंग्रेजी में time कहते हैं. ये तो बहुत इजी है, और यहाँ पर what आया हुआ है. so what is used for. what हम इस्तेमाल करते हैं थिंग के लिए, चीज़ के लिए या चीज़ों के लिए. क्या वक्त हुआ है. what time is it. नेक्स्ट हमारे साथ है दैट इज़ ये एक खूबसूरत पार्क है. इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क. ये एक खूबसूरत पार्क है. इट्स ब्यूटीफुल पार्क. पार्क को उर्दू में भी इंग्लिश में भी पार्क कहते हैं. ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, और ब्यूटीफुल हमारे साथ पड़ोसी में एडजेक्टिव है. इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क. ये एक खूबसूरत पार्क है. इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क. ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की सेंटेंस है. फ़ेल हाल मुतल्लिक ज़माना की जो है ये सेंटेंस बिलोंग करती है. इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क. ये एक खूबसूरत पार्क है. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ चलो स्कूल चले. लेट्स गो टू स्कूल. लेट्स गो टू स्कूल. चलो स्कूल चले. यहाँ पर फिर से लेट आया हुआ है. लेट का मतलब जो है चलो है. ज़्यादातर हम उर्दू में इसकी मीनिंग चलो करते हैं, और लेट जो है ये हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं. टू परमिट. चलो स्कूल चले. लेट्स गो टू स्कूल. टू परमिट समवन. यूज़ फॉर टू परमिट समवन. चलो स्कूल चले. लेट्स गो टू स्कूल. लेट्स गो टू स्कूल का मतलब है चलो स्कूल चले. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ उसकी पतंग ऊंची उड़ी. हिज काइट और हिज किट फ्लू हाई. फ्लू हाई का मतलब है ऊंची उड़ी. उसकी पतंग ऊंची उड़ी. हिज काइट फ्लू हाई. हिज काइट फ्लू हाई का मतलब है उसकी पतंग ऊंची उड़ी. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ ये मेरा है. इज़ दिस माइन. माइन जो है ये हम ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है. ये मेरा है. इज़ दिस माइन. ये मेरा है. इज़ दिस माइन. यहाँ पर इसका मतलब जो है ये हम ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं, पोजीशन के लिए. इज़ दिस माइन. ये मेरा है. नेक्स्ट
सेंटेंस वी हैव दैट इज मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज आई कैन रन फास्ट। कैन जो है ये हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज आई कैन रन फास्ट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कितना लंबा लड़का है, कितना लंबा लड़का है। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज व्हाट अ टॉल बॉय और बॉय, व्हाट्स अ टॉल बॉय, कितना लंबा लड़का है। लंबा को अंग्रेजी में टॉल कहते हैं। व्हाट अ टॉल बॉय, कितना लंबा लड़का है। और व्हाट के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट जो है ये WH क्वेश्चन है और इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर थिंग्स। कितना लंबा लड़का है, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज व्हाट अ टॉल बॉय। सेंटेंस वी हैव दैट इज चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, लेट्स ईट पिज़्ज़ा, लेट्स ईट पिज़्ज़ा। चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, लेट्स ईट पिज़्ज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज अपने मोजे लाओ, अपने मोजे लाओ की अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज ब्रिंग यूर सॉक्स। सॉक्स का मतलब मोजे है, सॉक्स का मतलब जो है वो मोजे है। अपने मोजे लाओ, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है ब्रिंग यूर सॉक्स, ब्रिंग यूर सॉक्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज आओ मछली पकड़ते हैं, लेट्स गो फिशिंग। मछली पकड़ने को इंग्लिश में फिशिंग कहते हैं और फिशिंग यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आया हुआ है, दैट मीन ये जर्न है। आओ चलो आओ मछली पकड़ते हैं, लेट्स गो फिशिंग, लेट्स गो फिशिंग। चलो मछली पकड़ते हैं, इस तरह भी आप बोल सकते हैं, या आओ मछली पकड़ते हैं, लेट्स गो फिशिंग, इस तरह भी बोल सकते हो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज आओ कैंपिंग करते हैं, लेट्स गो कैंपिंग, लेट्स गो कैंपिंग, आओ कैंपिंग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज आई एम बोर्ड। बोर्ड का मतलब है तंग, और यहाँ पर उक्ता भी हमने यूज़ किया, लेकिन बोथ आर सेम। मैं उक्ता गया हूँ, मैं उक्ता गया हूँ, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज आई एम बोर्ड। आई एम बोर्ड का मतलब है जो है मैं उक्ता गया हूँ, मतलब मैं तंग हो गया हूँ। आई एम बोर्ड, इसकी उर्दू हमारे साथ है दैट इज मैं उक्ता गया हूँ।